हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं आपके लिए एक और न्यू सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें कि हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन पॉइंट पर अपना डिसीजन दिया। क्या जो अपील फाइल की गई उसको ग्रांट कर लिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया, क्या लॉ के पॉइंट थे, किन सेक्शन का इस्तेमाल किया गया, आर्ग्यूमेंट्स के क्या पॉइंट थे जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं। तो अगर आप कोई भी न्यू एडवोकेट है, न्यू लॉयर है, इंटर्न है, एलएलबी अभी आपने कंप्लीट की है, आप चाहते हैं कि जजमेंट्स को हम एक ही बार में समझ पाए, तो उससे पहले अगर आपको उस जजमेंट के फैक्ट पता होंगे, उस जजमेंट में किस लॉ का इस्तेमाल किया गया है, वो लॉ हमें क्या कहती है, कोर्ट की क्या फाइंडिंग रही है, ये सारी चीज़ें जब आपको पहले ही पता होंगी और उसके बाद जब आप जो है जजमेंट को रीड करेंगे तो आपको कुछ ही समय के अंदर चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर आप सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो समझते हैं आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में। आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें अप्लीकेंट ने क्रिमिनल जो अपील फाइल की है और इस अपील में उसने हाई कोर्ट के जजमेंट को जो है क्या किया है, उसके अगेंस्ट में अपील फाइल की है, उसको चैलेंज किया है। अब किस हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया है इसको समझ लेते हैं। तो जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया था, उसने एक जजमेंट प्रोनाउंस किया था जिसमें कि उसने सीआरपीसी के सेक्शन 482 को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें कि हाई कोर्ट की इनहेरिएंट पावर दी गई है कि अगर कोई भी एफआईआर किसी के अगेंस्ट में गलत तरीके से फाइल कर दी गई है, जो कि क्राइम उसने किया ही नहीं है, उसको क्वैश करने के लिए आप हाई कोर्ट की के अंदर जो है पिटीशन अपील फाइल करके उसको क्वैश कर सकते हैं या पिटीशन फाइल करके उसको क्वैश कर सकते हैं सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, इस प्रोविज़न को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर अप्लीकेंट ने अपील फाइल की हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कि ये जो आपने एफआईआर रद्द की है ये सही नहीं है, आपने एरर किया है, इसलिए यहाँ पर अपील फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस हाई कोर्ट के ऑर्डर, उस जजमेंट के अगेंस्ट में। अब हम समझ लेते हैं इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर किस लॉ का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर बात की गई है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 7 कैपिटल ए के बारे में, सेक्शन 7A के बारे में, जो क्या कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति सव्य के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए किसी भी तरीके का इनाम लेता है या किसी भी तरीके का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि ब्राइब लेता है, ब्राइब की डिमांड करता है, और उसमें लोक सेवक भी शामिल है, और लोक सेवक उस कार्य को नहीं करेगा जिस कार्य को उसे करना चाहिए था, जिस कार्य को नहीं करना चाहिए तो उस कार्य को वो करता है, तो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लोक सेवक के बिहाफ पर पैसा लिया जाता है। अगर कोई भी ऐसा करता है और पैसे की डिमांड करता है, ब्राइब लेता है, ब्राइब की डिमांड करता है, तो सेक्शन नंबर 7A ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 की उस पर अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर वो इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको मिनिमम 3 साल तक की सज़ा और मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा जो है कोर्ट उसे दे सकती है। अब इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। इस केस के फैक्ट क्या थे। तो अप्लीकेंट जो था उसकी शादी हुई थी 2006 में, और उसके बाद उसकी वाइफ ने एलिगेशन लगाए कि उसने जो है अपनी बच्ची, एक माइनर चाइल्ड थी, उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, और उस पर आईपीसी की सेक्शन भी लगी, पोस्को एक्ट के अंदर भी सेक्शन लगी। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड की गई और एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करने की बात यहाँ पर आ गई कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाए। इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो ऐसे में पुलिस अधिकारी जो कि इसमें एक्यूज बनाए गए हैं उन्होंने ब्राइब की डिमांड की, जिसमें कि एएसआई इन्वॉल्व थे, इंस्पेक्टर इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा था कि आप जो है मुझे 80,000 रुपये ब्राइब देंगे, और किसके मदद से, किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से, और 500 रुपये पर वीक आपको देना होगा
जब भी आपको पुलिस स्टेशन में विजिट करेंगे। एक तरीके से ब्राइब यहाँ पर ये एलिगेशन जो है लगाए गए थे। लेकिन जब हाई कोर्ट के समक्ष ये प्रोसीडिंग चली तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इस एफआईआर को जो उन पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हुई थी उसको रद्द कर दिया, जिसमें कि हाई कोर्ट के समक्ष क्या क्या पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किए और उस एफआईआर को रद्द किया। उन्होंने यह कहा था कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, दूसरी चीज़ कोई मटेरियल नहीं है जिससे कि हम इन पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में आगे प्रोसीड करें, केस को आगे प्रोसीड करें। लेकिन जब ये एलिगेशन लगाए गए वाइफ के द्वारा तो उन्होंने यह कहा कि उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन को जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक पेन ड्राइव दी थी और पेन ड्राइव में सारे सबूत थे जो कि यह बताते हैं कि उन्होंने घूस ली थी। लेकिन हाई कोर्ट के समक्ष इस तरीके का कोई सबूत जो था नहीं आया। ये यानी कि उन्होंने क्या कहा कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, उन्होंने कहा कोई मटेरियल नहीं है जिससे कि हम इनके अगेंस्ट में आगे प्रोसेस करें और इनको प्रोसिक्यूट करें। लेकिन ये सारे एविडेंस जब ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जो वाइफ थी जिन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि ये सारे सबूत हैं, अप्लीकेंट क्या कह रहा है कि ये सारे सबूत है जिससे कि ये साबित हो रहा है कि यहाँ पर ब्राइब ली गई है। लेकिन हाई कोर्ट के समक्ष ये सारे पॉइंट नहीं आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि इस स्तर पर अनुचित तरीके से एक जांच शुरू कर दी है, यह मानते हुए कि इस बात का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हाई कोर्ट के संबंध में कि वर्तमान प्रतिवादी ने किसी भी तरीके की पैसे की मांग नहीं की थी और उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री भी नहीं है। सामने आई सामग्री को पूरी तरीके से हाई कोर्ट जो है भूल गई, जो कि पेन ड्राइव की बात की गई थी। दूसरों के बीच पेन ड्राइव कथित तौर पर अपराध के लिए उसकी संलिप्तता का संकेत देता है, यानी कि वो पेन ड्राइव जो कि यह बताती है कि वो उस क्राइम में लिप्त थे, उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व थे, उस चीज़ को हाई कोर्ट ने यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया और इसलिए अप्लीकेंट की अपील को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया और इसको एक्सेप्ट करके लीव ग्रांट कर दी गई। तो ये पूरा केस था। अभी रिसेंट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये ग्रांट कर दी गई और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें केस का रेफरेंस भी दिया गया था, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर वर्सेस भजनलाल एंड अदर्स 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें कहा कि हाई कोर्ट ने जो प्रिंसिपल स्थापित किए गए हैं इस केस के अंदर उसको स्टैब्लिश नहीं किया, उसको स्थापित नहीं किया और ऐसे ही डिसीजन दे दिया। इसलिए हाई कोर्ट ने एरर किया है इस डिसीजन को देते हुए। तो आई होप आप इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले पाए होंगे। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।